हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। कारण बताइए कि जो ट्रांसफार्मर की रोड होती है वो पटलित बनाई जाती है क्यों। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हमारे पास दो कुंडलियां होती है। तो मैं यहाँ दो कुंडलियां बना रहा हूँ, एक होगी प्राथमिक कुंडली और दूसरी हमारे पास क्या होती है बच्चों, द्वितीय कुंडली होती है। और ये हमारे पास जो ट्रांसफर होता है इसमें हमारे पास फेरे होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास इसमें फेरे बने हुए हैं। तो माना जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या एनपी है और द्वितीय कुंडली जो है इसमें फेरों की संख्या एनएस है। अब ये जो कुंडलियां होती है इनमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, विद्युत वाहक बल होता है। अर्थात हमने क्या माना, जो प्राथमिक कुंडली है उस प्राथमिक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल होगा और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा। तो प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है बच्चों, ईपी है। और द्वितीय कुंडली में बच्चों कितना है, ईएस है। और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है। इसी के बारे में प्रश्न में हमसे पूछा गया है। और जब मैं ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित कर देता हूं तो इसकी प्राथमिक कुंडली में I1 तथा इसकी द्वितीय कुंडली में I2 धारा प्रवाहित की जाती है। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि जब हम धारा I1 जो है इस धारा I1 को प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित करते हैं, ये धारा I1 है, ये प्राथमिक कुंडली है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा I1 को प्रवाहित करेंगे तो इसका जो क्रोड होता है, इसके क्रोड में क्या होगा बच्चों, जल में उत्पन्न भंवर के समान क्या होगा, यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। क्या होता है, जिस प्रकार जल में भंवर उत्पन्न होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। और ये भंवर धाराएं क्या करेगी, जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास करेगी, अर्थात ऊर्जा में कमी पैदा करेगी। तो ये ऊर्जा का ह्रास होगा ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं के कारण। इस ऊर्जा ह्रास से बचने के लिए ही जो ट्रांसफार्मर के क्रोड होते हैं उनको क्या किया जाता है, पटलित किया जाता है। जब इसको पटलित कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है और ऊर्जा ह्रास में कमी होती है। इसलिए बच्चों, ट्रांसफार्मर के क्रोड जो होते हैं वो पटलित बनाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।